हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो आखिर उसमें कितनी एनर्जी का लॉस होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज़ हाफ CV²। आज उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज जब करते हैं हम लोग तो क्या उसके दौरान कोई एनर्जी लॉस होती है और यदि होती है तो वो कितनी होती है। आइए देखते हैं। जब सर्किट में कैपेसिटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिंबल हम लोग ऐसा लेते हैं, छोटा कैपेसिटर, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बनाते थे, सेम उसी प्रकार का है ये। अब इस कैपेसिटर से अभी कोई चार्ज नहीं इस कैपेसिटर से, लेकिन अब एक बैटरी हम जोड़ने जा रहे हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल हमने दिया है V, तो V इस बैटरी का पोटेंशियल है और ये बैटरी जो है चार्ज सप्लाई करेगा इस कैपेसिटर को, वही चार्ज इसमें जाके स्टोर होगा। तो पोटेंशियल कितना है इस बैटरी का, V पोटेंशियल है और यहाँ से एक चार्ज चलेगा ऐसे करके और वो जाएगा कहाँ तक, इस कैपेसिटर तक जाएगा और उस कैपेसिटर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझें, इसका लॉजिक समझें कि आखिर लॉस क्यों होता है। लॉस का फॉर्मूला तो आसानी से निकल जाएगा 2 स्टेप में। देखिए, जब चार्ज चलता है इधर से तो ये रास्ते में जो कंडक्टर है यानी वायर्स हैं, इसमें रेजिस्टेंस होता है, ऑफ कोर्स है, होगा ही रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, मतलब उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए कुछ ऊर्जा इसमें खर्चा हो जाता है और जो बच जाता है वो जाके स्टोर होता है इस कैपेसिटर में। तो यहाँ से जब इस बैटरी ने चार्ज भेजा तो वो कितने एनर्जी के साथ चार्ज भेजा है ना, वो देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एनर्जी जो लेके चला, एनर्जी कैरीड बाय चार्ज गिवन बाय बैटरी मतलब बैटरी के द्वारा जो चार्ज दिया गया है ना, एनर्जी कैरीड बाय चार्ज एनर्जी लेके चला गिवन बाय बैटरी, जिसे मिला था कहाँ से, बैटरी से मिला था, ऑफ पोटेंशियल V, जिस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है। लास्ट में सबका हिंदी भी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जब पढ़े थे, याद कीजिए, पीछे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, दैट इज किसी चार्ज पार्टिकल के साथ कितनी एनर्जी होती है, तो उसका फॉर्मूला था कितना, Q इंटू V। एनर्जी कितना होता है एक चार्ज पार्टिकल के साथ, Q इंटू V। इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल इसमें करेंगे। ये फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़े थे, आपको ये याद रखना है। तो वो एनर्जी कितना हो जाएगा, U बराबर Q इंटू V। और ये ऊर्जा लेके वो चला था, कौन, ये चार्ज यहाँ से कितना ऊर्जा लेके चला था, Q इंटू V ऊर्जा लेके चला था। ये बात याद रखना है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी आखिर स्टोर कितना होती है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है आपकी, वो होता है Q इंटू हाफ CV²। इस फॉर्मूले को देखिए, Q इंटू V के फॉर्मूले को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, CV, तो CV कर दिया और इंटू V पहले से है, ये हो जाएगा CV²। इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। यानी एनर्जी जो ये चार्ज लेके चला वो कितना लेके चला था, Q इंटू V, और Q बराबर कर दिया CV, तो CV इंटू V कितना हो जाएगा, CV²। ये ऊर्जा ये चार्ज लेके चला था। अब रास्ते में जितना भी खर्चा हुआ वो तो हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि आखिर में जाके यहाँ पर चार्ज स्टोर हुआ है और वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वहाँ पे, हाफ CV²। तो हमें ये पता है कि शुरू में कितना था, हमें ये पता है कि अंत में कितना स्टोर हुआ, तो हम इस दोनों से आराम से निकाल सकते हैं कि लॉस कितना हुआ। सपोज आपके पास 10 रुपया था पहले और आपके पास बचा 5 रुपया, तो खर्चा कितना हुआ होगा, जाहिर सी बात है 5 रुपया आपका लॉस हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को चार्ज करने के दौरान ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ, तो वो लॉस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा यू बराबर पहले कितना था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बाद में कितना बचा। तो पहले कितना था आपके पास, सी भी स्क्वायर, और बाद में कितना बचा आपके पास, हाफ सी बी स्क्वायर। बाद में आपके पास स्टोर कितना हुआ, हाफ सी बी स्क्वायर, और इससे आपको निकल गया कितना, सी बी स्क्वायर में से आधा सी बी स्क्वायर घटा दोगे तो क्या बचेगा, आधा सी बी स्क्वायर, तो ये बच गया आपका हाफ सी बी स्क्वायर। ये जो होता है यही लॉस होता है। चलो इसे यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, जो ऊर्जा का लॉस हुआ दैट इज डेल्टा यू, लॉस ऑफ एनर्जी, वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो याद रहे, जितना ऊर्जा चार्ज लेके चलता है आधा ऊर्जा तो उसका लॉस ही हो जाता है और आधा ऊर्जा जाके स्टोर होता है। सो लॉस ऑफ एनर्जी, कैपेसिटर को चार्ज करने में लॉस ऑफ एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर होता है, और एनर्जी जो स्टोर होता है वो भी हाफ सी बी स्क्वायर होता है। इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। इसे नोट कर ले जल्दी से अंग्रेजी में, और फिर मैं इसका हिंदी लिखता हूँ, फटाफट नोट कर लें इसको। कर लिया नोट? ओके, अब हिंदी में देख लें। ओके, अब देख लें हिंदी में। कैपेसिटर को आवेशित करने में ऊर्जा का ह्रास, ठीक है, तो भी विभव वाले बैटरी द्वारा आवेश को कितना ऊर्जा दिया गया था, वो ऊर्जा दिया गया था Q इंटू भी, जो कि हमने सी बी स्क्वायर में तब्दील कर दिया, बदल दिया उसको। अब कैपेसिटर में पहले से कितना जमा ऊर्जा हुआ था, जमा कितना हुआ था, हाफ सी बी स्क्वायर, तो ऊर्जा का ह्रास कितना हो जाएगा, तो पहले जो बैटरी से लेकर चला वो ऊर्जा यानी सी बी स्क्वायर, और उसमें से घटा देंगे कितना जो आपका जमा हो गया जैसे हाफ सी बी स्क्वायर, तो आपका लॉस कितना आता है, हाफ सी बी स्क्वायर यानी हाफ सी बी स्क्वायर। फटाफट इसको नोट कर लें अब, और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है कि अगर दो चार्ज कंडक्टर हमारे पास है और उनको हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले तो क्या होता है, फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि आखिर कोई एनर्जी लॉस होती है कि नहीं होती है जब दो कंडक्टर्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तब। इस टॉपिक में देखिए कि जब दो कंडक्टर को हम लोग ज्वाइन करने जाते हैं तो दो कंडक्टर है हमारे पास, सपोज याद रहे कि कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सेम चीज़ है ना। कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है और आपका कैपेसिटर का काम तो चार्ज का स्टोर करना होता ही है। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है ज्वाइनिंग टू चार्ज कंडक्टर्स या चार्ज कैपेसिटर्स। दो चार्ज कैपेसिटर्स या दो चार्ज कंडक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर है ना, दो कैपेसिटर है हमारे पास, इन दोनों को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों चार्ज है, ऑलरेडी दोनों चार्ज है, तो मान लीजिए कि इसमें जो चार्ज है वो कितना है, वो Q1 है, और इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है। उसी प्रकार से इसमें जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। उसी प्रकार से इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है। अब हम देखने चलते हैं। देखो, जब दो कंडक्टर को आप ज्वाइन करते हो तो चार्ज का फ्लो होता है। मान लो कि हमारे पास दो कंडक्टर है, एक में चार्ज ज़्यादा एक में चार्ज कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा में से याद रहे कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये ऐसा है कि जैसे पानी की तरह समझ लो, है ना। जरूरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा पानी होगा और जिसमें कम होगा तो ज़्यादा में से कम पानी में पानी फ्लो करेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ऐसा होता है कि वो पानी का लेवल जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले की तरफ फ्लो करता है। पानी किधर से किधर जाता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। उसी तरीके से चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल एक समान नहीं हो जाता। तो हमारे पास दो कंडक्टर है, C1 कैपेसिटेंस C2 कैपेसिटेंस का, और दोनों का पोटेंशियल है V1 और V2 है, और चार्जेस है Q1 और
Q2 है। ठीक है, याद रहे कि तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और जो पोटेंशियल दोनों का सेम होता है उसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, और जिसे VC से सूचित किया जाता है, VC। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो कॉमन पोटेंशियल आखिर कितना हो जाता है। तो VC अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम लोग तो एक कॉमन कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस या जिसे कह ले C इक्विवेलेंट है ना, यानी C इक्विवेलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो एक का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 और C2। ठीक है, अच्छा पहले में चार्ज कितना है, चार्ज इन द फर्स्ट कंडक्टर, तो पहले में चार्ज है Q1, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, तो इसको हम CV में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज C1 इंटू V1। तो पहले में जो चार्ज स्टोर है वो कितना है, C1 V1, या डायरेक्ट Q1 कह लो या C1 V1 कह लो। ठीक है, अच्छा दूसरा जो कंडक्टर है उसमें कितना चार्ज स्टोर है, वो चार्ज है कितना, C2 V2, Q2 कह लो या C2 V2 कह लो। तो ये पहले कंडक्टर का चार्ज है और ये क्या है, दूसरे कंडक्टर का चार्ज है, और ये क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, मतलब दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया गया तो टोटल कैपेसिटेंस है। अब हमने क्या कहा, यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आवेश हमेशा प्रवाहित होता है, विथ दिस देयर पोटेंशियल आल्सो चेंजेज, और जब चार्ज का फ्लो होता है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी बदलता रहेगा दोनों का। दिस कीप्स ऑन गोइंग टिल ए कॉमन पोटेंशियल इज रीच्ड, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक समान नहीं हो जाता, और जो एक समान पोटेंशियल हो जाता है उसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, जिसे हम VC से सूचित करते हैं। तो आइए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। सो कॉमन पोटेंशियल जिसका हम लोग अगले डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे, अभी तो बस इसका हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ठीक है ना। सो कॉमन पोटेंशियल VC बराबर क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल बराबर होता क्या है, पोटेंशियल बराबर आपका जब आप पढ़े हो क्या, C बराबर Q बट्टा V पढ़े हो है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा C, यानी टोटल चार्ज बट्टा टोटल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का, टोटल चार्ज बट्टा टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब आओ टोटल चार्ज यानी क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब Q1 का मान यहाँ पर हम निकाल के रखे हुए कितना, C1 V1, तो ये C1 V1 प्लस, और Q2 का मान है कितना, C2 V2 बाई, और C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो अभी जो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब दो कंडक्टर को, याद रहे अभी जो बोल रहे हैं वो याद रहे आपको, कि जब दो कंडक्टर को, दो चार्ज कंडक्टर को हम आपस पे जोड़ते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, और वो सेम पोटेंशियल को हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर मैं जो थ्योरी है इसको हिंदी में लिख देता हूं, फटाफट नोट कर ले, पॉज करके नोट कर ले, कर लिया, ओके। अब हिंदी में देख ले, तो देख लीजिए अब हिंदी में, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता, जिस एक समान विभव को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। फिर से वही बात, यहाँ पर कंडक्टर था, दो कंडक्टर था, C1 था, V1 था, Q1 था, एक का दूसरे का C2 V2 और Q2 था। अब टोटल कैपेसिटेंस दोनों का कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। पहले का चार्ज कितना था, Q1 था, अब Q बराबर CV फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो C1 V1 यहाँ हो गया। Q2 का दूसरे का चार्ज कितना था, Q2 था, जिसे हम C2 V2 लिख सकते हैं। इसीलिए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज यानी Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस यानी C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू डाल दिया वहाँ पे, C1 V1 और C2 V2। तो फॉर्मूला हमारा निकल गया क्या, टोटल यानी कॉमन पोटेंशियल निकल गया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। तो दो कंडक्टर को जब जोड़ते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखें आप, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं
कि जब दो कंडक्टर को हम जोड़ते हैं तो तब भी ऊर्जा का लॉस होता है। दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर को जब ज्वाइन किया जाता है, जो चार्ज हैं, दो चार्ज कैपेसिटर को जब ज्वाइन किया जाता है तब भी ऊर्जा का लॉस होता है। और ये डेरिवेशन आसान है बट थोड़ा सा लेंदी है, अब हम इसे देखने जा रहे हैं। अभी इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए, कर लिया नोट? ओके, देखिए अब तो अब हम देखने चल रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन ज्वाइनिंग टू चार्ज कंडक्टर्स और चार्ज कैपेसिटर्स। यानी जब दो चार्ज कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है तो ऊर्जा का कितना लॉस होता है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो कैपेसिटर ले लेते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर हमारे पास हो गया, एक ये और एक ये कैपेसिटर हो गया। ऐसा बना देते हैं, है ना। दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2। इसका पोटेंशियल है V1, यानी इसको जब चार्ज किया है, दोनों चार्ज है, और इसका पोटेंशियल है V2, है ना। ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। ओके, इसके अलावा कैपेसिटेंस, हाँ, चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज हम लोग ले लेते हैं Q1 और इसका चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q2। ठीक, अब देखो भाई, दोनों चार्ज है यानी दोनों कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। कितनी कितनी एनर्जी स्टोर है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कितना है कैपेसिटर में, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वन फर्स्ट कह लो, कैपेसिटर फर्स्ट कह लो। तो कैपेसिटर फर्स्ट में कितना हो जाएगा, U1 बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, हाफ CV²। तो हाफ, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और पोटेंशियल है V1, तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग एनर्जी दूसरे वाले में कितना स्टोर है। एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर है, तो U2 कह लें इसे। और फिर से एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है हाफ, और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है C2, पोटेंशियल कितना है V2 का स्क्वायर। ठीक, ये एनर्जी पहले से स्टोर है क्योंकि दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं। अब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को, है ना, उससे पहले एक और चीज़, अगर हम इन दोनों का कंबाइन देखें, है ना, मतलब बिना जोड़ने से पहले इन दोनों को जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा कितना है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये बिफोर कॉम्बिनेशन है, याद रहे, बिफोर कॉम्बिनेशन, यानी जोड़ने से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, तो टोटल एनर्जी थी U1 प्लस U2। कितना हो जाएगा भैया, U1 प्लस U2। यहाँ पे देख लें तो U1 कितना है भाई, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और U2 कितना है, यहाँ U2 कितना है, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो दो कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर का ऊर्जा था हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर का ऊर्जा था हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दिया, इसका भी ऊर्जा और इसका भी ऊर्जा जोड़ दिया, यानी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, और हम जानते हैं कि जब दो कैपेसिटर को ज्वाइन किया जाता है तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, और चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, और जब तब तक ट्रांसफ़र होगा चार्ज का कि जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक समान नहीं हो जाता, यानी कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। यानी दोनों कैपेसिटर को जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों पहुँच जाएंगे कहाँ पर, एक कॉमन पोटेंशियल की तरफ ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इनका कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, पहले वो देख लो, है ना। तो दोनों को पहले जब जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन की बातें। आफ्टर कॉम्बिनेशन यानी जब दोनों को जोड़ दिया गया फिर क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो हम लोग टोटल कैपेसिटेंस देख लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस जिसे हम लोग कह सकते हैं C इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 होगा।
बिल्कुल होगा। अच्छा, उसके अलावा जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का पोटेंशियल एक समान हो जाएगा, यानी कॉमन पोटेंशियल। इसीलिए कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसे कहेंगे वी सी बराबर, फॉर्मूला पिछले जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, और वो क्या था, C1V1 प्लस C2V2 बट्टा C1 प्लस C2। तो देखो भैया, दोनों को जोड़ने के बाद हमको टोटल कैपेसिटेंस भी मिल गया कॉम्बिनेशन का, और उसका पोटेंशियल भी मिल गया। इससे हम पता कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद अब ऊर्जा कितना है इस दोनों के मिले सिस्टम का, है ना। यानी अब एनर्जी, ये था टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, और अब हम देखने जा रहे हैं टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ तक, चलो कॉम्बिनेशन लिखे हैं यहाँ पे, है ना, COMBINATION, कॉम्बिनेशन। टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा भैया, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन उसे कह दो U फाइनल, क्या बोल दो, U फाइनल। और ये क्या हमारा U इनिशियल, इसे चलो U इनिशियल कह लेते हैं, U इनिशियल। ठीक है, कैपिटल U है, चलो कैपिटल U इनिशियल। एक मिनट, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइनल एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, एनर्जी का तो फॉर्मूला हाफ CV² ही है, तो हाफ, और टोटल कैपेसिटेंस, तो इस बार क्योंकि कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट वाला यूज़ कर लीजिए, तो हाफ C की जगह C इक्विवेलेंट, और V की जगह क्या रहेगा, कॉमन पोटेंशियल VC का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये था पहले का, है ना, एनर्जी, मतलब दोनों को जोड़ने से पहले का एनर्जी कितना था, और ये हुआ दोनों को जोड़ने के बाद का एनर्जी। तो अब आपको निकालना है कि दो कंडक्टर को जब जोड़ते हैं तो लॉस कितना होता है। लॉस निकालने के लिए आप आराम से कर सकते हो, जैसे एग्जांपल था कि आपके पास 10 रुपया है, आप 2 रुपया खर्चा कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, तो आप 10 में से कितना घटा दो, 2 घटा दो तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हमारे पास शुरू में था इतना एनर्जी और फाइनली लास्ट में बचा इतना एनर्जी, तो लॉस कितना का हुआ, तो शुरू वाले में से लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, फाइनल वाले को घटा देंगे, और इससे हमारा लॉस निकल जाएगा। अब बोर्ड पे इतना ही जगह, इसलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर मिटा के मैं इसको डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूं। फटाफट नोट कर ले, पहले इसको लिख लिए, ओके, फटाफट लिख लो भाई, लिख लो, इसको लिख लो। अब हम वही काम करने जा रहे हैं, बस हमें जरूरत क्या है, तो हमारे इनिशियल में से हमारा क्या कर देना है, फाइनल एनर्जी को घटा देना, हमारा लॉस निकल जाएगा कि लॉस कितना हुआ। देखो इसमें भाषा का कोई बात नहीं, इसमें भाषा का है ही नहीं। तो देख लो, लॉस ऑफ एनर्जी इन ज्वाइनिंग टू कंडक्टर, दो चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर कितना ऊर्जा का ह्रास होता है, वो चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर में ऊर्जा, दूसरे कैपेसिटर में ऊर्जा, है ना। उसके बाद टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, जोड़ने से पहले का ऊर्जा, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन, जोड़ने के बाद का ऊर्जा। तो भाषा के लिए बिल्कुल फिक्र मत करो, भाषा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा आपका, ठीक है। अब देखो मैं मिटाने जा रहा हूं और फाइनली इसका काम हो गया, ये नोट कर लिए हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनिशियल में से फाइनल एनर्जी घटाएंगे और हमारा टोटल कैपेसिटेंस निकल जाएगा। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखो, ये देखो, ये था हमारा एनर्जी कहाँ वाला, ये था इनिशियल वाला, ठीक है। इनिशियल कितना, हाफ C1V1 का स्क्वायर और हाफ C2V2 का स्क्वायर, ठीक। और ये था हमारा आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। चलो इस भी मिटा देते हैं। अब हम लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे सीधे, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, चलिए देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना लॉस हुआ। लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से सूचित कर सकते हैं। और इसको कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था, पहले में से बाद वाले को घटा दो, यानी इनिशियल में से फाइनल को घटा दो। किसको घटा दो, फाइनल को घटा दो। इसीलिए आगे बढ़ो, इनिशियली कितना था हमारे पास एनर्जी, तो हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर,
ठीक है, ये पहले वाला था। अब इसमें से घटाना है किसको, तो फाइनल वाला। तो फाइनल वाला कितना है, हाफ, और सी इक्विवेलेंट कितना आता है याद रखें, C1 प्लस C2, तो उसका वैल्यू रखिए C1 प्लस C2, और साथ में भी कॉमन पोटेंशियल कितना आया था, तो आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 C2 का C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यही था ना। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी है बस, और कुछ नहीं, इसको मिटा देते हैं अब हम, हमारा काम होने वाला है अब। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि सब में 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास बचे क्या, C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, ये हो गया C1 प्लस C2, है ना, और यहाँ पर हो गया भाई C1 V1 प्लस C2 V2। ऊपर वाले का अलग स्क्वायर लिखो और नीचे वाले का अलग अलग स्क्वायर लिखो। तो नीचे वाले का C1 प्लस C2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि C1 प्लस C2 यहाँ से एक स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी नीचे में सिर्फ एक बचेगा। आगे बढ़ाते हैं 1/2, और क्या करते हैं, एक जो C1 प्लस C2 बचा इसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो याद रहे कॉमन निकालने के लिए इसमें तो आपका है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, बाहर जब निकाला तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ये बाहर निकल गया है आपका। ओके, निकाला तो यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे इससे। तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और इसके किसके साथ गुना क्या हो गया, C1 प्लस C2, और ये बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और माइनस माइनस फाइनली बचा क्या आपके पास, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 1/2 यानी हाफ C1 प्लस C2, और इसको गुना करते हैं इसके साथ। ठीक है, गुना करेंगे तो C1 को गुना करो C1 V1 स्क्वायर से, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब करो C1 को इससे गुना, तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। फिर गुना करो, अब C2 से इसको गुना करो, तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर गुना करो आप C2 से C2 को, तो यहाँ हो जाएगा प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब फाइनली क्या कर दो, इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का ब्रैकेट साथ में तोड़ते जाएंगे, बहुत लंबा होता जा रहा है। तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो A प्लस बी का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। तो A हमारा कौन है, ये A है, और ये क्या हमारा B है। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर B का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2AB यानी माइनस 2AB। 2 माइनस क्यों, कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 C1 V1 और C2 V2। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला है उसको फटाफट हम लोग काटते हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखो भाई, इधर कटने वाला है C1 V1 का स्क्वायर, और यहाँ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर, और ये गया C2 V2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इधर फटाफट नोट करो, तो इसको मिटाना होगा अब, है ना। कर लिए नोट, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसको आगे बढ़ाने के लिए इधर लिखना होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा U बराबर बचा क्या आपके पास, हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ क्या बचा है आपका, तो देखो C1 C2 सब में जो कट गया, पहले एक बार लिख देते हैं। चलो C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और क्या है V2 का स्क्वायर, और इधर आ गया आपका माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये बचा है। अब देखो सब में C1 C2 है, इसलिए C1 C2 को बाहर निकाल लो। डेल्टा U बराबर C1 C2 ऊपर आ गया, यहाँ पर 2 C1 प्लस क्या हो गया C2 हो गया, और आपका देखो बचा क्या, अंदर में बचा है V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। इसीलिए डेल्टा U बराबर इसको लिखो 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये जो देखो ये भी एक ऊर्जा का लॉस, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है ना, इसीलिए ये किस फॉर्म में है, हाफ C और V का स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया है। तो जब दो कंडक्टर्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ऊर्जा का लॉस कितना होता है, इतना होता है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो ये रहा आज का टॉपिक, इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।